हेलो बच्चों। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के अंदर 40 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना। जो लोग चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ कि जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से निकाले जाते हैं। पीसीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इम्पोर्टेंट सिलेबस क्वेश्चनों को निकाला जाता है। और तो देखते हैं अपने क्वेश्चनों को टाइम को ना वेस्ट करते हुए। सोशल फार्मेसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड आपका कोई भी हो, यूपी बीटी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ईटीसी बोर्ड कोई भी हो, क्वेश्चन आपके पीसीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज को वीडियो बना रहा हूँ, लाइक करना ही पड़ेगा। ओके यस, अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन जो हमारे सोशल फार्मेसी में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। और ये क्वेश्चन आपके 2023 के जो एग्ज़ाम हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाएंगे तो आप ये समझिए बैक नाम शब्द का आपका कोई कॉलम ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करता हूँ मैं टॉपिक को समय ना गवाते हुए। और रात के 12:15 बज चुके हैं, तो समझा करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चनों को टाइम ना बिगाड़ते हुए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाना बेटा, पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। कुछ भी करो आपको तैयार करना है और लिख देना है सब कुछ विद मैनर। ओके, पहला क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट विद द एग्जांपल। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बताना है। माइक्रो क्या होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने वीडियो बना रखा है, मेरी प्लेलिस्ट है एक बायोकेमिस्ट्री की, उसके अंदर एक टॉपिक है आपका माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट विद एग्जांपल। सब कुछ मैंने बता दिया वहाँ पे, माइक्रो वाले क्या होते हैं, मैक्रो वाले क्या होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं टॉपिक को, जो लोग को नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ नोट ऑन सोशल हेल्थ सिस्टम विद द एग्जांपल। सोशल हेल्थ सिस्टम के बारे में लिखना है आपको, एग्जांपल ही बताना है इसमें। सोशल हेल्थ सिस्टम, सामाजिक स्वास्थ्य प्रणाली क्या है उसके बारे में लिखना है। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, राइट अ नोट एक्सप्लेन द सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी को ही बताना है, जो सामाजिक फार्मेसी है, समाज के लिए फार्मेसी कैसे साबित हुई उसके बारे में आपको बताना है। सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट के बारे में आपको इसमें लिखना है इस क्वेश्चन में। तो ये वाले तो वो क्वेश्चन है आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन से शॉर्ट, कौन से क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में लिखना है। बच्चे काफ़ी बना के लिखते हैं सब्जेक्ट में। पांचवा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग टॉपिक के ऊपर लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फैमिली प्लानिंग जानते हैं सभी लोग, उसका मेथड क्या क्या है उन सभी के बारे में आप लिख देना। अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, आई नो वेरी वेल। छठवां क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में लिखना है, वैक्सीन क्या है। सातवां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर और चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको लिखना है। मदर हेल्थ क्या है और चाइल्ड हेल्थ क्या है, दोनों के बारे में शॉर्ट नोट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन FIP डेवलपमेंट्स। FIP डेवलपमेंट्स के बारे में लिखना है। राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का मतलब क्या है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो इसमें क्या देखेंगे हम, फूड में कैसे मिलावट हो सकती है उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉजेटिव एजेंट एंड ऑक्यूपेशन पीरियड। इसके बारे में बताना है, ऑक्यूपेशन पीरियड क्या, पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का, डिफाइन शॉर्ट नोट ऑन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन एंड एक्सप्लेन द पेप्टिक अल्सर। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का मतलब क्या है, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एंड एक्सप्लेन द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और बैक्टीरिया भी कॉज कर देता है, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ भी क्या होता है, पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोर्टेलिटी विद द एग्जाम्पल। मोर्टेलिटी विद एग्जाम्पल, इसके बारे में लिखना है, बताना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
माइक्रोबायोलॉजी क्या है आपका? माइक्रोबायोलॉजी एक थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बी फार्म वालों के लिए। बी फार्म में एक सब्जेक्ट होता है थर्ड सेमेस्टर में, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी आपके माइक्रोब्स होते हैं, आपका चाहे कोई फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी हो गया, उन सभी की स्टडीज़ को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो शब्द का ही मतलब क्या होता है? जो सूक्ष्म हो, और बायोलॉजी मतलब जिसकी आप स्टडी करते हैं, जो लिविंग हो, ठीक है। माइक्रो बायोलॉजी वर्ड वहाँ से बना है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, कवक, एल्गी, फंगी, जितने भी होते हैं ईटी से आपके, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, इनके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन काफ़ी आता है एग्जाम में, हर साल आता है, तो ये भी आता है, तो इनके बारे में बताना है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन में क्या आएगा? जो आपकी इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने के कौन कौन से कारण है, उसको आप लिख सकते हैं इसके अंदर। स्टार्टिंग में आप क्या करोगे? इंट्रो दे दोगे, उसका इंट्रो देने के बाद आप उसको टाइप बता दोगे, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है, साउंड पोल्यूशन हो गया, इन सभी को आप बता दोगे। यही तो समाज में हो रहा है ना? हाँ। 15वां नंबर क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन मिस यूज़ एंड अब्यूज़ ऑफ टमैको एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। टमैको का मिस यूज़ क्या है, और जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं उनका मिसयूज़ क्या है? देखो बेटा, यूज़ तो बहुत कम होता है किसी भी चीज़ का। आजकल लोग क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ करने में लगे हैं। जैसे मान लीजिए आपके हाथों में फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन पे ही देख रहे हैं सभी लोग, तो फ़ोन में क्या है, मैं किसी टीचर ने डाली पढ़ाई की वीडियो, अब आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई की वीडियो देख रहे थे। मेरे टाइम में जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो अपलोड की पढ़ाई की, और इसी टाइम में कुछ वैसी वीडियो आ गई गाने की, या किसी आपके दोस्त का कॉल आ गया, या किसी का भी ईटीसी का कॉल आ गया, तो आप उसमें बिजी हो गए, है ना? तो ये क्या है? ये उसका मिसयूज़ हो गया। अब आप ये मत कहना कि सर आप मिसयूज़ बोल रहे हो उसको। देखो बेटा, किसी भी चीज़ का अगर हम एक लिमिट अमाउंट में बात करते हैं तो वो ठीक है, अगर जैसी उसकी एक्सेस अमाउंट होती है तो उसका मिसयूज़ ही कहलाता है वो। आप फ़ोन के आदी हो जाओगे, आपके पेरेंट्स गाली देंगे, अरे फ़ोन चलाता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, चलाओ, इन्जॉयमेंट भी करो, लाइफ है, सबको जीना है अपना, तो अपने आप अपने इंटरेस्ट को जानो कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना काम करो, ठीक है। तो मिसयूज़ मत करो, किसी भी चीज़ का यूज़ करो। जैसे अपने यहाँ कुछ ड्रग्स बैन है, बिक्स है, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, लोग नशे का काम कर रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए उसका मिसयूज़ हो रहा था, तो भारत में बैन हो जाती हैं कुछ दवाइयाँ, ठीक है, मिसयूज़ के कारण से। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल सोशोलॉजिकल फार्मेसी, ठीक है, विद एग्जाम्पल, फिजिको सोशल फार्मेसी विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेस्टिसाइड्स मेडिसिन विद एग्जाम्पल। पेस्टिसाइड जानते हैं क्या होता है? पेस्टिसाइड कमेंट में बताएंगे आप लोग क्या होते हैं। एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट माई चैनल ऑन चैनल गुड कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, तो सेट हो गया, 1 मिनट रुकना। यस, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ नोट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ का कॉन्सेप्ट देना है, स्वास्थ्य के लिए क्या सुझाव है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। बच्चे डाउटफुल रहते हैं, सर सर सर, लॉन्ग क्वेश्चन में कितना लिखें? तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, मैं लगभग आपके 3 से लेकर 4 पेज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिख के आता था। फालतू नहीं लिखना, कम लिखो, सॉलिड लिखो, अच्छा लिखो। टीचर को हेडिंग चाहिए और पॉइंट चाहिए, पॉइंट। देखो, हेडिंग का यूज़ किया करो, हेडिंग बनाया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया करो एग्ज़ाम टाइम में, ठीक, 2 काम हो गए। और आप प्रयास किया करो, आप एरो बना के लिखो, स्टार बना के लिखो, पॉइंट बना के लिखो, ठीक है। काउंटिंग मत डाला करो 1 2 3। मान लीजिए आपने कोई 3 पॉइंट लिखे, टीचर कहे अरे बच्चे ने 3 ही पॉइंट लिखे, नंबर इसका काटो। बच्चे ने नंबर, अब आपने पॉइंट बना दिए, एरो बना दिए, तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फिर तो बस बच्चे ने क्या लिखा है उसके आधार पर देख के चेक करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ ड्रग एंड फूड ड्रग इंट्रैक्शन। रोल नहीं है बेटा, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन द नोट ड्रग फूड इंट्रैक्शन। ड्रग फूड ड्रग इंट्रैक्शन क्या है, मतलब ड्रग फूड ड्रग इंट्रैक्शन क्या है?
ड्रग फूड के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है उसके बारे में आपको लिखना है। इंटरेक्ट का मतलब क्या है, कैसे अटैच होती है, कैसे उसका रिएक्ट करती है, आप ये ऐसे समझो। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन नेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम, नेशनल पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में बताना है। नेक्स्ट, राइट नोट ऑन इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी के बारे में बताना है। इम्यूनिटी सभी लोग जानते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। WBC का जो मेन रोल होता है इसके अंदर, WBC क्या होती हैं आपकी, वाइट ब्लड सेल्स, और ये क्या करती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता देती हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एंड डिटेल अबाउट वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, इन तीनों पोल्यूशन के बारे में बताना है, डिटेल में बताना है। एयर पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, इन सभी को डिटेल्ड में बताना है। डिटेल में कैसे बात करें, पहले आपने मान लीजिए इंट्रो दे दिया उसका वाटर पोल्यूशन का, सर वाटर पोल्यूशन ऐसे ऐसे आता है, फैक्ट्री से आता है, गंदे गंदे पानी से आता है, रिवर्स में पानी हो जाता है, फैक्ट्री से निकलने वाला पानी इधर उधर जाता है, रिवर में जाता है तो उसको दूषित करता है, ऐसे करके सारा कुछ आपको लिख देना। टाइप बता देना इसके भी, ये टाइप होते हैं, इसके यहाँ से टाइप होते हैं, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, फ़िल्टर लगा सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं। जितना भी आपने इसके अंदर पढ़ा है उस सबको आप इसके अंदर लिख दोगे, जो उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोइकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन द बेसिक टर्म एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो इम्पोर्टेंस है उसकी वो बताना है, और जो इसमें फार्माकोनॉमिक्स में जो टर्म दिए हैं आपकी बेसिक टर्म, उनको आपको बताना है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, राइट नोट ऑन हेल्थ प्रोग्राम एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, जो हमारा भारत है, भारत के अंदर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या चल रहे हैं, ठीक है, और हेल्थ प्रोग्राम क्या हैं उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब बच्चे कुछ बच्चे ऐसे परेशान हो रहे होंगे, सर आपने तो टोटल इंग्लिश में क्वेश्चन बना दिए, तो आप बेटा एक काम करना, आप आज इसका सिलेबस खोलना सोशल फार्मेसी का, और उस सिलेबस में आपकी जो दोनों में हिंदी इंग्लिश में दिया होगा, बाईलिंगुअल में दिया होगा, तो वहाँ से आप अपने टर्म इतना मेहनत कर लेना आप लोग कि टर्म को मैच कर लेना। सर अब आप ये वगैरह नेशनल हेल्थ राष्ट्रीय प्रोग्राम क्या है, तो आप वो चीज़ आप मैच कर लेना खुद कि इसके सामने का पॉइंट ये, इतने सामने। अब इतने मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी आप लोगों को, हिंदी के टॉपिक तो आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसके लिए आप बेफिक्र हो जाएं। हाँ, नेक्स्ट, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन डिटेल, एपिडेमियोलॉजी है, महामारी है, उसको क्या कैसे परिभाषित करेंगे आप, और जो उसका एप्लीकेशन रोल है वो क्या है। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, MCQs आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स आती हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो जिसमें आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 10 नंबर के आपके फिलिंग द ब्लैंक्स रहती हैं, और शॉर्ट वाले आपके 3-3 नंबर के आपके 10 क्वेश्चन आपको शॉर्ट करने होते हैं, और आपकी जो 5-5 नंबर के आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, वो आपको 6 करने होते हैं। 7 आते हैं लॉन्ग, 6 करने हैं आपको, ठीक है। और जो आपके शॉर्ट हैं वो आपके 3 नंबर के आते हैं, और उसमें से आपको 10 करने होते हैं, एक ऑप्शन मिलता है 11वां वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वें नंबर का, एक्सप्लेन द फैमिली प्लानिंग एंड इट्स कंट्रोलिंग मेथड। फैमिली प्लानिंग इससे पहले भी आया था, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है हमारा। कंट्रोलिंग मेथड आप जानते हैं, जैसे बर्थ पिल्स होती हैं, यूज़ ऑफ कॉन्डम होता है, इन सभी का यूज़ करके क्या कर सकते हैं आप, फैमिली प्लानिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये सब आपके मेथड हैं जिनको आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। भाई भारत की जो जनसंख्या है वो नंबर 1 पे आ गई है, पहले चीन आगे था, अब इंडिया आगे आ गया है, इतना वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है इंडिया का, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी हमारा अपने देश के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्रग मिसयूज एंड द ड्रग एब्यूज़ फॉर द नारकोटिक ड्रग, जो नारकोटिक आपके ड्रग हैं और अल्कोहल हैं, इनका जो अब्यूज़ क्या है, मिसयूज़ क्या है। अब्यूज़ मतलब लग जाना, मिसयूज़ मतलब इसका दुरुपयोग करना, इनका दुरुपयोग क्या है, बना के आप इजीली लिख सकते हो, पता होना चाहिए बट टर्म क्या है। एक्सप्लेन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में जो फार्मासिस्ट हैं, हम लोग हैं, तुम लोगों को बनोगे फ्यूचर फार्मासिस्ट हो, आपका क्या रोल है,
पब्लिक हेल्थ के लिए, समाज स्वास्थ्य के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? पैसा ही कमाना एकमात्र उद्देश्य नहीं है फार्मासिस्ट का, उनको सही जागरूकता देना, उनकी जो एडवाइस है उनको एडवाइस प्रॉपर देना, उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आप सही सुझाव दे सको कि सर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इससे परहेज़ करें, आप ये करें वो करें, प्रॉपर एक्सरसाइज लें, अपना वेट लॉस करें, जितनी भी गाइडलाइन है आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी काम तो डॉक्टर बताते हैं, अगर साथ में आप भी उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट वो आपकी बात कम मानते हैं, डॉक्टर की बात ज़्यादा मानते हैं, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक्सप्लेन अबाउट सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताना है। राइट नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल एंड गिव एग्जाम्पल। न्यूट्रास्यूटिकल वर्ड आपका इम्पोर्टेंट है, तो आप न्यूट्रास्यूटिकल कैसे बताएंगे? न्यूट्रास्यूटिकल आपके वे सब्सटेंस होते हैं, वे मटेरियल होते हैं आपके जो अदर देन फूड दिए जाते हैं। इट इज़ फूड और फूड पार्ट। क्या? फूड और फूड पार्ट या सप्लीमेंट आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए च्यवनप्राश हुआ आपका, प्रोटीन एक्स पाउडर हुआ आपका, और जितने भी आपके सप्लीमेंट आते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, मतलब जो आपको न्यूट्रिएंट मिला किसी भी मटेरियल से और उसको आपने फार्मेसी में कन्वर्ट करके एक डोज में कन्वर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक, न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक साइकिल डिस्कस। डेमोग्राफी साइकिल बतानी है और डेमोग्राफी क्या है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 क्वेश्चन नंबर क्या है? डिफाइन फूड सप्लीमेंट विद एग्जांपल। फूड सप्लीमेंट के बारे में बताना है। भाई फूड सप्लीमेंट क्या है? खाने के साथ साथ दे रहे हैं वो फूड सप्लीमेंट। ठीक, डिफाइन डाइटरी सप्लीमेंट विद एग्जांपल। लगभग मैच करते हैं क्वेश्चन दोनों, थोड़ा बहुत ही अंतर है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पानी का मैथ सभी लोगों को पता है, जो फाइबर आप लेते हैं डाइट में वो उन सभी को पता है। जैसे आपके वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ऑरेंज हो गया, जितनी भी रेशेदार चीज़ें हैं, ग्राम हो गए, ग्राम्स, तो उनके अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं डाइट के अंदर, उनका क्या रोल है, उनका रोल बताना है, उनके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, अब ये आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ कॉमन डिसीज़ लिखी हैं, उन डिसीज़ के बारे में आपको क्या क्या तैयार करना है। जैसे उसका पॉजिटिव एजेंट, क्या कारण है वो बीमारी होने का। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या है उनका, सिम्टम्स, रोल ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट क्या काम करेगा उसके लिए, प्रिवेंशन, कैसे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, उस डिसीज़ के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसके लिए। इन सभी के लिए आपको तैयार होना है। देखो बेटा, पहला इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड जो लोग चैनल पर नए हों उन श्रीनाथ जी फार्मेसी को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बार पूछा जाता है। वॉर्म इन्फेक्शन, चिकनगुनिया, पॉलीमेटीज, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस A एंड B, टाइफॉइड, फिलेराइसिस, टिटनेस, कोविड-19 इम्पोर्टेंट है बेटा, सभी को पता होगा। ये तो महामारी सभी ने क्या किया, कुछ लोगों ने इसमें हिम्मत हार गए, कुछ लोग इसमें काफ़ी ग्रो हो गए। तो समय के साथ साथ इंसान को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ठीक है, वूपिंग कफ, रेबीज़ वैक्सीन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजन, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड मलेरिया। तो ये आपके सब इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक, लास्ट टाइम चल रहा है एग्ज़ाम का, अच्छे से पढ़ो। सभी लोगों को आपका सपोर्ट है, मेरा सपोर्ट है, और जितना मेरे से होगा सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। आपका केमिस्ट्री का वीडियो बन चुका है, केमिस्ट्री वीडियो को क्या करूँगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जिन लोगों ने केमिस्ट्री का वीडियो ना देखा हो तो वो देख लेना, और केमिस्ट्री वाले में इसका डाल दूँगा, दोनों आप देखते रहना। और ऐसे ही सुटेक्स का आपको मिल जाएगा जल्दी, और उम्मीद करता हूँ सारे मिल जाएंगे आपको जल्दी जल्दी। तो एक बार क्वेश्चन और देख लो आप लोग।
क्वेश्चन देख लेना। नेक्स्ट इधर आते हैं। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।